टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप कितने, तो हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ नाउन। चलिए भाई, हो जाइए तैयार, कॉपी पेन ले लीजिए अपनी और तैयार हो जाइए। टाइप्स ऑफ नाउन चल रहा है, ठीक है भाई। अगर बच्चों में इसकी टाइप की बात करूं, इसके कितने टाइप होते हैं, देखो देयर आर, दिख रहा है इससे तो ब्लैक हो गया, ब्लैक लेते हैं भाई, हाँ चलो। तो भाई ये क्या होता है, देयर आर फाइव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन को पांच भागों में बांटा गया है। अगर मैं बात करूं कौन से होते हैं, तो देखो समझना। पहला होता है बच्चों तुम्हारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद सेकंड होता है बच्चों तुम्हारा, सेकंड होता है बच्चों तुम्हारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। जो थर्ड होता है तुम्हारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन। उसके बाद फिफ्थ होता है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या? मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, सिंपल सी चीज लिखी है कि देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप के हैं। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के पांच भाग है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है हमारा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होती है कॉमन नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, समझ रहे हो? क्या होते हैं, क्या होता है प्रॉपर नाउन, उसके लिए देखिए वीडियो को एंड तक, ठीक है। आ जाओ, चलो हेडिंग बनाएंगे। पहले हेडिंग बना लो प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन। अब भाई हमारी हेडिंग होगी प्रॉपर नाउन, यहाँ तो कोई समस्या? प्रॉपर नाउन होगी। अब भाई मैं अगर तुमसे पूछूं बच्चों प्रॉपर नाउन क्या होता है, हाँ व्हाट इज द प्रॉपर नाउन, हाँ मानो कि क्या कह सकता हूँ, भाई मेरा नाम अनिकेत है, तो मेरा नाम मेरे घर वालों ने रखा है ये वाला, तो उन्होंने मुझे नाम दिया है, क्या नाम दिया, अनिकेत। तो अनिकेत मुझे एक फिक्स नाम दे दिया, क्या नाम है, अनिकेत। तो अनिकेत क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। ये क्या है, ये फिलहाल में इसे आप इसे मैं पेन बोल सकता हूँ, पेन है। लेकिन इसे मैं कुछ नाम दे दूं, मैंने बोल दिया ये मेरी क्या है, भाई ये मैं कुछ भी नाम दे दिया, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगी। अगर इसमें नाम दे दूं तो क्या कह सकता हूँ, हाँ हम किसी चीज को या किसी वस्तु को अगर हम नाम दे दें तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। हाँ भाई कह सकते हैं, नहीं कह सकते? कैसे कि कह सकते बच्चों, किसी वस्तु, किसी वस्तु, वस्तु या इंसान, इंसान को नाम दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए, दिया जाए जाए, तो वह क्या कहलाता है बच्चों, तो वह प्रॉपर नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से है ना, कुछ भी जल्दबाजी नहीं, बेसिक से समझेंगे बिल्कुल चीज को, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। अब भाई देखो समझो किस तरह से, किसी को नाम देना, अच्छा इंग्लिश में लिखना जरूरत है ऐसे, चलो इंग्लिश में लिख लो भाई। किसी वस्तु, एनी, एनीथिंग्स, एनीथिंग्स एंड एनीवन, एनीवन गिव, गिव अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, गिव अ पर्टिकुलर नेम, गिव अ पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चों, प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। अब भाई कोई समस्या, मैंने क्या लिखा है कि एनीथिंग्स एंड एनीवन, तो गिव अ पर्टिकुलर नाउन नेम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों तुम्हारा, क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। कोई समस्या? ये क्या लिखा है, किसी वस्तु या किसी इंसान को हम नाम दे दें तो कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हाँ भाई किसी का नाम कैसे, एग्जाम्पल समझाओ। हाँ भाई आ जाओ, यही ले ले, इसी पेज पे ले नहीं करना है, इसी पेज पे ले। हाँ भाई अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ध्यान से ना, एग्जाम्पल चल रहा है अभी, एग्जाम्पल में लेता हूँ कि मैंने कहा कि दिस इज, दिस इज माई
दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। ध्यान से है ना, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, मैंने सेंटेंस लिखा है दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं कहूँ कि दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा दोस्त है, ये मेरा वाला दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। तो बच्चों अगर तुमसे कहूँ को देखो अभी फिलहाल बिल्कुल ध्यान मत देना कि दिस क्या है, अभी फिलहाल में यहाँ पे तो समझोगे दिस का मतलब ये है। मैं ये वैसे प्रोनाउन है लेकिन मैं यहाँ बताना नहीं, बता के तुम्हें कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। वैसे क्या ये प्रोनाउन है, पर अभी क्या समझेंगे इसका मतलब क्या है, यह कि यह मेरा दोस्त है, कि यह मेरा पक्का दोस्त है। अगर मैं यही सेंटेंस को ऐसे बोल दूं कि सेंटेंस लेता हूँ कि सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। हाँ भाई, हाँ सब है ना, मैंने सेंटेंस क्या लिखा कि सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब जो इसमें सोच वाली बात क्या है, वही मैं इशारा कर रहा था कि दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सचिन मेरा दोस्त है, सचिन मेरा पक्का वाला दोस्त है, ठीक है, वास्तव में भी है, हैं? सचिन मेरा पक्का वाला दोस्त है। अब भाई मैंने दिस क्या था, यह, मैंने इसे नाम दे दिया, मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने इसे नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, सचिन, ठीक है। मैंने इसे सचिन नाम दे दिया, तो भाई ये सचिन नाम क्या कहलाएगा तुम्हारा बच्चों, ये तुम्हारा सचिन नाम है, क्या कहलाएगा बच्चों तुम्हारा, हाँ भाई ये तुम्हारा सचिन नाम है, क्या कहलाएगा, यही तो तुम्हारा नाउन है भाई, यही तो है तुम्हारा जो तुम ढूंढ रहे थे, यही है बच्चों क्या, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इसी की हमें, है कि नहीं, यही की इसी की तलाश थी हमें, किसकी, प्रॉपर नाउन की, है कि नहीं। यानी कि मैंने बोला था दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, यह मेरा पक्का दोस्त है, लेकिन उसे मैंने क्या किया, उसे मैं दिस की जगह मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम लिखा, मैंने कहा सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो भाई सचिन क्या है, क्या इसमें प्रॉपर नाउन है, समझ रहे हो। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा बच्चों, पेशेंस रखो। मैंने एग्जाम्पल लिया कि दिस पोयम, दिस पोयम, दिस पोयम कंपोज, कंपोज्ड बाय, दिस पोयम कंपोज्ड बाय, मैं लिख दिया ऑथर, ऑथर, ध्यान से ना, मैंने उसे क्या लिखा है, मैंने लिखा है दिस पोयम कंपोज्ड बाय ऑथर, इस इस कहानी को लेखक के द्वारा कंपोज किया गया है। हाँ भाई, अब तुम कहोगे सर लेखक कौन सा नाउन है, उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि अभी हम ओनली प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नाउन को ही समझेंगे और प्रॉपर नाउन को ही देखेंगे। अब तुमको ऑथर नाउन सर ये तो कलेक्टिव नाउन के अंदर आगे ना लिमिट, ऐसा नहीं देखो, अभी गोली मारो सब चीजों, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। भाई अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, तो है ना कि दिस पोयम, दिस पोयम composed by, this poem composed by Robert, Robert Frost, this poem is composed by Robert Frost। हाँ भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसकी, ऑथर की, किसकी बात कर रहा था, ऑथर की, भाई किसकी बात कर रहा था, ऑथर की। अगर मैं यहीं पे तुमने मैंने क्या कर दिया भाई, यही बच्चों मैंने बोला, क्या बोला कि ऑथर को मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया, क्या दिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये यह कहानी किसने कंपोज किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, हाँ भाई यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है बच्चों तुम्हारा, प्रॉपर नाउन, क्या बच्चों, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है, समझ में आया? मैंने यहाँ पे था तुम्हारा ऑथर, और मैंने ऑथर को अगर पर्टिकुलर नाम दे दिया किसी का, यानी कि किसी को पर्टिकुलर नाम देना, किसी भी वस्तु या किसी इंसान को, तो क्या कहलाता है उसका, प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझ में आया, प्रॉपर नाउन क्या है, समझ में आया, एक एग्जांपल बोलना है, चलो भाई, ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे, अब एग्जांपल और लेते हैं, देखो एग्जांपल समझना ध्यान से। मैंने एग्जांपल लिया, आई नो, आई नो योर, योर, आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, आई नो योर फेवरेट सॉन्ग। तो भाई मैंने कहा आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, मैं जानता हूँ तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग को, भाई अब कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं वही सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, अगर मैं वही सेंटेंस को लिखता हूं कि आई नो, आई नो योर फेवरेट, आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, क्या नाम ले लूं, क्या सॉन्ग ले लें, चलो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका। हाँ भाई, हाँ भाई मैंने क्या बोला कि आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, सही आ रहा, हाँ भाई। और दस बच्चों, मैंने यहाँ पे आया था आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, मैं तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग को जानता हूँ, मैं तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग को पता है, मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, मैं जानता हूँ, आई नो योर फेवरेट सॉन्ग, सही आ रहा, क्या नाम दे दिया, वही बात करो, क्या नाम दे दिया भाई, नाम क्या दिया, मैंने सिर्फ नाम दे दिया।
अब इसे मैंने नाम दे दिया बच्चों, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा पर्टिकुलर नाम। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब क्या है कि ये बनेगा बच्चों प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। हाँ भाई, यहां तक आपको कोई समस्या कि प्रॉपर नाउन क्या है? ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट दोबारा से। नाउन के 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वहां से आगे में क्या कराया कि प्रॉपर नाउन क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है किसी वस्तु या इंसान को नाम दे देना। ठीक है, क्या कहता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या इंग्लिश में कैसे, एनीथिंग्स एंड एनीवन गिव अ पर्टिकुलर नेम आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, आर कॉल्ड। तो प्रोनाउन लिख दिया है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है भाई, क्या कहता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है बच्चों, अब भाई आगे क्या करा हमने, आगे समझाया, एग्जाम्पल और समझाए, और एग्जाम्पल लगाने की जरूरत है इसकी। हाँ भाई, और एग्जाम्पल लगाऊं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी ले लो। हाँ देखो, क्यों आते हैं सीधे कॉन्सेप्ट पे, इससे कॉन्सेप्ट किस तरह से, इससे क्वेश्चन क्या बनता है इससे। लो भाई, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से है ना, कॉन्सेप्ट डाल दो। प्रॉपर नाउन चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन चल रहा है। देखो भाई, कॉन्सेप्ट डाल लो, कॉन्सेप्ट। देखो भाई, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, डाल लो, समझो ध्यान से है ना, कि लिखो पहले, उसी को समझाऊंगा। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी, किसी भी आर्टिकल, आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। हाँ भाई, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, बोर्ड पे ध्यान से समझना, मैंने लिखा है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, किसी ऐसे किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है, देखो एग्जांपल समझना। देखो भाई, एग्जांपल क्या बच्चों, एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो देखो मैं बोलूं कि अ, आरोहन, आरोहन, आरोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ भाई, आरोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। देखो ध्यान से है ना, कितना अजीब लग रहा है। रोहन, एक रोहन मेरा दोस्त है, एक रोहन मेरा दोस्त है, एक रोहन मेरा दोस्त है, हाँ, एक रोहन मेरा दोस्त है। जिन्हें लग रहा है, तुम पढ़ के देखो, ये रोहन मेरा दोस्त है। क्या तुम्हें लग रहा है कि भाई ये रोहन, तुमने प्रॉपर नाउन लिया है, क्या लिया बच्चों, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन लिया है, तो तुम्हें लगता है कि एक रोहन मेरा दोस्त है, एक रोहन मेरा, रोहन चार पांच है क्या तुम्हारे पास, कि तुम्हारे चार पांच दोस्त है कि एक रोहन मेरा ये वाला दोस्त है, एक रोहन मेरा वो वाला दोस्त है, नहीं बेटा। इसलिए ये क्या, प्रॉपर नाउन से पहले ए नहीं आएगी। ए क्या बच्चों तुम्हारी, आर्टिकल, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, बताया। ठीक है, एग्जाम्पल और लो, एग्जाम्पल और लेते हैं। कर देखो भाई, जिसमें बोलूं आई गो टू, आई गो टू इंडिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो मैं ध्यान से, मैं लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई गो टू द इंडिया, गो टू द इंडिया, द इंडिया। हाँ भाई, ये तो लगता है सही है, तो लगता सही है भाई। तुम बोलो आई गो टू द इंडिया, आई गो टू द इंडिया, ये क्या, इंडिया का तुम्हारा प्रॉपर नाउन है कि नहीं, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन है कि नहीं, प्रॉपर नाउन दे रखा है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो सर द इंडिया, मैं लग रहा है सही है द इंडिया। इससे पहले क्या कहेंगे, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होती है, ताकि तुम्हारा आर्टिकल। समझ आ रहा है, ये दो बात तुम्हारी समझ में आई है, किसी भी आर्टिकल, तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव की जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, चलो भाई, एक कॉन्सेप्ट और है, इसे समझो। इसी में कॉन्सेप्ट दूसरा डाल लो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, पहला लेटर कैपिटल, कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना, क्या लिखा है, दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे, क्या सर, क्या मतलब इसका, सर क्या मतलब है, एग्जाम्पल समझो बेटे। देखो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, आई गो टू
इंडिया। हाँ भाई, इंडिया। अगर मैं यहीं पे से बोल दूं, ध्यान समझे ना, अगर मैंने क्या लिखा, आई गो टू इंडिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे से बोलता हूँ कि मैंने इस एक मिनट समझना, कि मैंने ये रफ कर दिया अभी, मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया। हाँ भाई, तो क्या सही है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। और इंडिया क्या है तुम्हारे बच्चों, इंडिया क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर प्रॉपर नाउन है, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। इससे पहले तुम देखोगे आई क्या है, आई तुम्हारी क्या है बच्चों, स्मॉल लेटर है। अगर ऐसा होता है तो ये तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई कैसी स्मॉल लेटर, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, सर आप गलत कह रहे हो, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, सर यहाँ पे हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा। कैपिटल बच्चे क्या, कैपिटल लिखना पड़ेगा, INDIA। समझ में आया? यानी कि क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। एग्जांपल और लेके जाऊं, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, हाँ भाई, एग्जांपल लिया, समझना ध्यान से। एग्जांपल में क्या लिखता हूँ, क्या लिख सकते हैं, हाँ हाँ भाई, जैसे मैंने बोला, मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ भाई, मैं लिखा था कि दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब तुम कहोगे सर हमने पढ़ रखा है बिल्कुल, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, कहां पे एरर है भाई, एरर है इस जगह पे, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तुम्हारा क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में कभी भी पहला लेटर स्मॉल हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कभी स्मॉल हो ही नहीं सकता। अगर स्मॉल है तो सेंटेंस में एरर है, उसे सही करना पड़ेगा। क्या करेंगे सर, सर इसे रफ करेंगे, क्या करेंगे, इसे रफ करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आर कैसे आएगी, ठीक है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आए किस तरह से, यानी कि क्या कराया मैंने, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस एरर है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है समझ में आया, किसी चीज को पर्टिकुलर नेम देना, किसी भी चीज को नाम दे दो, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें प्रॉपर नाउन में कोई भी समस्या नहीं होगी अब, ठीक है। प्रॉपर नाउन से तुम्हारे क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्रॉपर नाउन से तुम्हारे ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से या तो तुम्हें पूछ सकता है प्रॉपर नाउन में ये वाली चीज, कि तुम्हें एक सेंटेंस दे देगा और उसके आगे ए लगा देगा, आर्टिकल लगा देगा या डिटरमिनर लगा देगा, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल को किसी भी प्रॉपर नाउन को किसी भी आर्टिकल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात सेंटेंस यहां से पूछ सकता है, स्मॉल लेटर दे देगा तुम्हें, ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। और प्रॉपर नाउन तो बता सकते हो, किसी चीज को पर्टिकुलर नाम दे देना, किसी चीज का अगर कोई पर्टिकुलर नेम दे रखा है तो वो प्रॉपर नाउन ही है, चाहे वो किसी भी वस्तु का है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो किसी वस्तु का हो, ठीक है। तो भाई, तो देखो बच्चों, तो क्या लेंगे भाई, अब डालते हैं हम ना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है बच्चों, कॉमन नाउन। अगर भाई इसकी, इस चीज की हमें, क्या है कॉमन नाउन, हमें कॉमन से पता चला है, कॉमन नाउन क्या हो, कॉमन हो, किसी चीज को ऐसी चीज बोले जो सबको कॉमन कर दे, ठीक है। मैं क्या से बोलूं कि क्लास के सारे लड़के गधे हैं, तो भाई समझ लो उस गधे के अंदर सारे कॉमन हो गए, सभी क्लास के लड़के गधे हैं, ठीक है समझ ना। तो भाई क्या कह सकता हूं मैं, क्या करता है ये, कॉमन बात करता है, कॉमन बात क्या करता है बच्चों, कॉमन बात करता है, कॉमन की बात करता है, कॉमन की बात करता है। कॉमन अगर तो कॉमन की बात करता है, किस तरह से बात करेगा, अगर देखो एग्जांपल से मैं अंदर तो अच्छे से समझ गया होगा तुम्हारी में, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल लूं, मैंने बोला कि एग्जांपल लेता बॉय, हाँ भाई, लड़का, लड़का, हाँ भाई, लड़का तो सब है, लड़के तो कितने बहुत सारे हैं, है कि नहीं, लड़का। अगर मैं वही बोलूं गर्ल, गर्ल, ये क्या हो गया, लड़का। हाँ भाई, लड़का सबको डिफाइन कर रहा है, लड़का मतलब सारे लड़के को डिफाइन कर रहा है लड़का, तो भाई हाँ वो कहते ना कि क्या एग्जांपल समझाओगे, एक मिनट रुको अभी। जैसे ये वो क्या हो गया, लड़की, लड़की भी क्या कर रही है भाई, अभी इसकी पूरी लड़की जाति को सबको कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखो एग्जांपल में, बॉय, बॉयज आर बेड देन गर्ल, ओनली एग्जांपल ही समझाया मैंने, देन गर्ल। तो भाई लड़के बेकार, लड़के
शरारती हैं लड़कियों के मुकाबले, ध्यान समझना। अब भाई लड़का मतलब ये तो नहीं कि मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ भाई, क्या मैंने ये बात किसी एक लड़के के लिए बोली है? क्या ये बात मैंने किसी एक लड़के के लिए बोली? नहीं बोली सर। आपने क्या कहा? आपने बॉयज यानी कि लड़कों की पूरी जाति को टारगेट किया गया, मैंने क्या किया? पूरी जाति को टारगेट किया है कि बॉयज आर बैड देन अ गर्ल, और गर्ल क्या है बच्चों? पूरी जाति को संबोधित किया है, समझ रहे हो? यानी क्या करेगा? पूरी कॉमन की बात करेगा। किस तरह से? अब देखो कॉमन कैसे मिलेंगे आपको, देखो समझना बच्चों। बॉय, बॉय क्या है? कॉमन है। मैं बोलूं गर्ल, गर्ल तुम्हारा क्या है? कॉमन नाउन है। उसका बोलूं सर बॉयज क्या है सर बच्चों? तो सर बॉयज क्या है? तो सर गर्ल्स क्या है फिर? अगर इसमें एज जरूर से क्या है तो बच्चों ये कुछ नहीं है, इसमें क्या फर्क है देखो। इसे बोलेंगे तुम्हारा क्या? सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। हाँ भाई, क्या बोलेंगे? सिंगुलर कॉमन नाउन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसा लग गया प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इसे क्या बोलेंगे? सेम, प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन नाउन। हाँ भाई, अरे क्या क्या पता चला? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बेसिक सी बात है। क्या है कि कॉमन नाउन क्या करता है? कॉमन की बात करेगा। किस तरह से बात करेगा मैंने समझाया, एग्जांपल एकदम बेहतरीन लेके। सिंगुलर कॉमन कैसे हो सकता है? प्लूरल कॉमन कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर मैं पूछूं भाई मैन हमारा क्या है बच्चों? सिंगुलर कॉमन है। उसका प्लूरल कॉमन क्या होता है? मैन, एम ई एन, मैन। ठीक है भाई, ये होता है प्लूरल कॉमन। क्या है? प्लूरल। और ये क्या बच्चों? सिंगुलर। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लेके समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल समझते हैं एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं, देखो भाई, अगर मैं एग्जांपल लूं किस तरह से, ध्यान से बच्चों। मैं एग्जांपल लिया, एग्जांपल देखो मैंने बोला कि हम्म, रोहन इज मेकिंग a noise, rohan is making a noise in the class, in the class। रोहन क्लास में शोर मचा रहा है। ठीक है, अब बच्चों मैं ऐसे अगर ऐसे लिख दूं सेंटेंस को, अगर मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा है कि बॉयज, बॉयज आर मेकिंग a noise, a noise in the in the class। हाँ भाई, बॉयज आर मेकिंग इन द क्लास। यहाँ पर जो क्या था? रोहन, मैंने किसी पर्टिकुलर की बात की थी, यानी किसी सेपरेट व्यक्ति की बात की थी, तो मैंने क्या लिया था? रोहन। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सारे बच्चों पर इल्जाम लगाना है कि भाई क्लास के सारे बच्चों को करना है। तो बच्चों ने क्या लिया? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? क्या लूंगा मैं? कॉमन नाउन। हाँ भाई, इसका प्रयोग करूंगा मैं कॉमन नाउन का। अगर मुझे क्लास के सारे बच्चों पर इल्जाम लगाना है कि सारे बच्चे शोर कर रहे थे, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बच्चों? तो मुझे कॉमन नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉमन नाउन कैसे आएगा? बॉयज आर, क्या बच्चों? बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। लड़के कमरे क्लास में शोर मचा रहे थे। समझ आया? यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है भाई, तो देखो एग्जांपल और लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो बॉय, बॉयज आर बैड देन गर्ल, देन गर्ल्स। हाँ भाई, अगर मैं तुमसे जान समझे ना, देखो अभी फिलहाल के लिए समझो यहाँ पे बॉयज नहीं है और यहाँ पे गर्ल्स नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ पर्टिकुलर। मैंने यहाँ पे लिखा कि आई एम बैड, आई मत लिखो, यू लिखो। हाँ भाई, मैं लिखा यू आर बैड देन मी। मैं लिखा कि यू आर बैड देन मी। ज्यादा शरारती है मुझसे। ठीक है, मैं क्या बच्चों, मैंने यहाँ पर किसी की पर्टिकुलर बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था मैं? पर्टिकुलर बात कर रहा था किसी की, कि तुम ज्यादा शरारती हो मुझसे। अगर वही मैं बोल दूं, अगर वही मैं सर यहाँ पे क्या, मैन, मैन आर बैड, मैन आर बैड देन, देन वुमेन, वुमेन प्लूरल क्या होता है? एम ई एन आ जाती है। यानी कि अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अब मैंने क्या किया बच्चों? अब मैंने पूरी जाति को वो कर दिया संबोधित। कौन सी जाति को? इंसान की पूरी जाति को, मतलब आदमियों की पूरी जाति को वो कर दिया संबोधित, मैन। वहां पर किसी पर्टिकुलर क्या करता, क्या करता यहाँ पे? यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर की बात कर रहा था, यू, तुम। अगर कर रहा हूं मैं मैन तो सभी आ गए। मैन के अंदर तो जितने भी मैन होंगे। उसके बाद तो यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर की बात थी, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने पूरी वूमेन यानी कि पूरी औरतों को संबोधित कर दिया। ये दो चीजें समझ में आई आपके? ये दो एग्जांपल लिए मैंने, समझ में आए? क्या किया मैंने? एक बार रिपीट करेंगे। कॉमन नाउन,
प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो चुका है। कॉमन नाउन क्या है बच्चों? कॉमन क्या है? कॉमन की बात करें, कॉमन कैसे बात कर सकता है? कि अगर मैं बोलूं कि बॉयज आर बेटर देन यू, बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स, तो बॉयज क्या कर रहा है बच्चों? किसी पूरी कॉमन क्या कर रहा है? पूरी कॉमन की क्या कर रहा है बच्चों? पूरी कॉमन की बात कर रहा है बॉयज, ठीक है। और गर्ल्स क्या कर रही है? पूरी कॉमन की बात कर रही है, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, कॉमन, कॉमन की बात, कॉमन की बात कर रहा है। दो चीज समझ में आई, ठीक है भाई। अब यहाँ से तुम्हारा जन्म लेते हैं दो चीजें, क्या लेती है भाई, ध्यान समझना। तो यहाँ से प्रॉपर समझ आया क्या होता है कॉमन नाउन? बच्चों कॉमन नाउन दो तरह से बटा हुआ है तुम्हारा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन तो दो तरह से बटा हुआ है बच्चों। एक होता है तुम्हारा सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन, कॉमन नाउन। अब भाई यहाँ पे होता है तुम्हारा प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन। हाँ भाई, यानी कि कॉमन नाउन पर दो भागों बटे हुए हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, बिना किसी तरीके हेडिंग बना लो अपनी, सिंगुलर कॉमन नाउन। अभी जो समझाया वो ओनली तुम्हारा तुम्हारे दिमाग में फिट करने के लिए था कि कॉमन नाउन किस तरह से यूज होगा सेंटेंस में, ठीक है। तो भाई हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है बच्चों। अब देखो भाई, हेडिंग क्या है बच्चों? भाई सिंगुलर कॉमन नाउन, तो भाई अच्छा, सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होती है सर? बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ठीक है, डॉक्टर ना। उसके बाद बहुत सारे हो सकते सिंगुलर कॉमन जिसमें देखो किस तरह से क्या हो सकते हैं एग्जांपल में सर, बॉय, उसके बाद चाइल्ड, उसके बाद और क्या हो सकता है? गर्ल, और मैन, एम ए एन, वुमेन, डब्ल्यू ए एम ए एन, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकते हैं भाई? और क्या हो सकते हैं भाई? डॉक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, डॉक्टर, ईटीसी, वो तो बहुत सारे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो समझना उस पर फोकस करो, ईटीसी, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्या समझना, हमें अपना कॉन्सेप्ट समझना है। तो भाई अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट डाल दो इसमें, कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, तो देखना कि सिंगुलर, सिंगुलर कॉमन, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, से पहले, पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, आर्टिकल, आर्टिकल, और डिटरमिनर, डिटरमिनर लगाना अनिवार्य है, अनिवार्य है, ठीक है भाई। यानी क्या कह रहा है सेंटेंस, क्या लिखा बच्चों? कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव, आर्टिकल और डिटरमिनर लगाना अनिवार्य है। अब तुम कहोगे सर ये तो किताब की भाषा है कि अनिवार्य क्यों अनिवार्य है? बेटे बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको क्यों अनिवार्य है। अगर तुम ना मुंह से बोल दो सर सही बात है, अगर सर हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले अगर आर्टिकल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस बोलने में बहुत बेकार लगेगा। तो किस तरह से समझ ना भाई एग्जांपल। बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, देखो है ना, एग्जांपल क्यों अनिवार्य, क्यों अनिवार्य है, क्यों है, क्यों है, क्यों है? देखो इस बच्चे ने पूछा क्यों है, समझ ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि सो आई सो मैन, आई सो मैन यस्टरडे, यस्टरडे। हाँ भाई, तो बच्चों, हाँ भाई, तो बच्चों सेंटेंस को समझो और इसका इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश हिंदी मतलब आप निकालो क्या मतलब इसका, कि आई सो मैन यस्टरडे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने कल आदमी, आई सो मैन, भाई यहाँ पर मैन क्या है? मैन तो क्या बच्चों? सिंगुलर कॉमन नाउन है कि नहीं? अब मैं तुमसे बोलूं सर मैंने कल एक आदमी देखा, सर आप बोलोगे सर मैंने कल एक आदमी देखा, तो बच्चों क्या कुछ अजीब सा ही लगेगा? तो बोलोगे सर मैंने कल एक आदमी देखो, हाँ भाई, अबे तुमने क्या आदमी देखा? अबे हम कौन है फिर? ये तो इंसान ही है भाई, है कि नहीं? तो बच्चों अगर तुम इस तरह से बात बोलते हो कि मैंने कल एक आदमी देखा, मैंने कल आदमी देखा, हाँ भाई आदमी होगा कोई बरेली शुगर हो, है कि नहीं? हाँ भाई, है कि नहीं? तुम बताओ, तुम बोलोगे सर मैंने आदमी देखा, आदमी आदमी था ना एनाकोंडा था, है ना? तो इसलिए बच्चों इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस बोले बिल्कुल भी कितनी बेकार सेंस आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्या बोलना चाहिए सर? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर? हम बोल सकते हैं आई सो आमेन, आमेन यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे क्या बोल सकते हो बच्चों? और क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? सर आई सो आमेन यस्टरडे, आई सो दिस मैन यस्टरडे, आई सो दैट मैन यस्टरडे,
हाँ भाई, क्या मतलब बच्चों? हाँ भाई, क्या मतलब बच्चों? आइसो, आमेन यस्टरडे, आइसो, दामन यस्टरडे, आइसो, दिसमैन यस्टरडे, आइसो, दैटमैन यस्टरडे। इसका मतलब क्या है कि मुझे सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव, आर्टिकल और डिटरमिनर लगाने की आवश्यकता है। अगर तुम नहीं लगाओगे तो सेंस कैसे आएगी? बहुत ही बेकार आएगी, और सेंटेंस बोलने में भी इतना अजीब लगेगा कि जैसे तुमने इंसान नहीं जाना क्या देख लिया है। समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए बच्चों हम क्या लगा सकते हो? ए लगा सकते हो। ए क्या आर्टिकल है, द क्या आर्टिकल, दिस क्या डिटरमिनर, डेट क्या तुम्हारा डिटरमिनर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आया क्यों जरूरी है? हाँ भाई, यहां तक समझ में आया क्यों जरूरी है? ठीक है भाई। भाई अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे किसको, किसको भाई? नेक्स्ट वीडियो हेडिंग में डालेगा, हेडिंग मार के जाता हूँ। हाँ, प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन। चलो यही जानते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन। क्या है प्लूरल कॉमन नाउन? अगर आपको जानना है क्या है प्लूरल कॉमन नाउन, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, तो मिलिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।